बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने देखा जी राइट ट्रायंगल, किस तरह हम राइट ट्रायंगल के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 से ऑनवर्ड, वो है जी ओब्लीक ट्रायंगल। ओब्लीक ट्रायंगल मैं इधर लिख देता हूँ। ओब्लीक ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें आपका एंगल 190 नहीं होगा, ठीक है। लिख दें ओब्लीक ट्रायंगल। अब जब एक एंगल इसमें 90 नहीं है तो इस पे ना ही साइन की रेशो यूज़, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, और ना ही पैथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, ठीक है। तो उस केस में आपने याद है, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, कोसाइन ला, साइन ला, टेंजेंट ला, हाफ एंगल फार्मूला, ये सारे के सारे इसी चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे कि फॉर्मूले आपको आते हैं और क्वेश्चन ना हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम देख लेते हैं, साथ साथ फॉर्मूले लिखते जाएंगे और साथ साथ उनकी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन तकरीबन पेपर में आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, cos गैमा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज cos गैमा? ऑप्शन ए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2BC। बीटा ऑप्शन स्क्वेयर रूट 3/2। चार्ली ऑप्शन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2AB। एंड डेल्टा ऑप्शन लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है वो ट्रायंगल है जिसमें एंगल जो होता है वो साइड सारी सेम होती हैं। अगर साइड सारी सेम है तो इसका मतलब एंगल भी सेम है। अब 3 एंगल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जब 60 डिग्री का होता है तो वैसे तो आपने याद किया होगा कोसाइन ला, आपके माइंड में आ रहा होगा कोसाइन ला यहाँ पे यूज हो सकता है। कोसाइन ला क्या था, मैं कॉस अल्फा लिख देता हूँ। कोसाइन ला कब यूज कर सकते हैं? जब दो साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2BC cos of alpha. Similarly, b square is equal to a square plus c square minus 2AC cos of beta, and c square is equal to a square plus b square minus 2AB cos gamma। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि cos गैमा है तो cos गैमा यहाँ से हो जाएगा जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है, 2AB। तो ये वाला सी ऑप्शन लग रहा है। लेकिन चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बता दी गई है, ठीक है, जब कंफर्म हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको सिर्फ cos 60 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 होता क्या है जी? 1/2। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। वैसे आप इस पे देखने में तो यही लग रहा था कि इसमें कोसाइन ला यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जस्ट वो आंसर मिल गया। तो ये 3 जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ये सारे हैं जी कोसाइन ला। कोसाइन ला कब यूज कर सकते हैं आप? जब आपको दो साइड्स और उन्हीं का इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो तो आप उसको कोसाइन ला यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी, if cos beta is equal to 0, if
cos beta is 0. Then the law of cosine क्या है जी हमारा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac cos beta reduces to option A, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, वही होता है जो राइट ट्रायंगल में यूज होता है। बी ऑप्शन लिखते हैं जी, बी स्क्वेयर, यहाँ इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सी ऑप्शन, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। डी ऑप्शन नन कर देते हैं इधर, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब कोसाइन ला तो उसने लिख दिया हुआ है, लेकिन कॉस बीटा उसने कह दिया 0। अगर इधर सारा 0 हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। लेकिन ये जो बी और सी ऑप्शन है ये तो नहीं है, तो नन की ऑप्शन भी है। लेकिन आप याद करें कि पी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ये आपने वो पढ़ा था उसमें पैथागोरस थ्योरम में। पैथागोरस थ्योरम है ना, तो ये पैथागोरस, जब भी कोसाइन लॉ में ये वाला जो फैक्टर्स है, ये वाला जब ये 0 हो जाता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैथागोरस थ्योरम में। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो इस तरह आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, तो कोसाइन लॉ आप यूज कर सकते हैं। चलें, एक क्वेश्चन इसका आंसर आपने बताना है मुझे, इसी का ही कोसाइन लॉ से ही हम बनाएंगे क्वेश्चन। In a triangle ABC, if A is 2, B is also 2 and gamma is 120 degree, then what is the value of C? C क्या होगा, ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन ए जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 होगा। बी ऑप्शन लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 हो सकता है। सी ऑप्शन लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, या डेल्टा ऑप्शन सिंपल 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीसी आपको दी गई है, A2 है, बस एक एंगल बता दिएगा 120 डिग्री। जब एक एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब बाकी दो एंगल का जो सम होगा वो कितना होएगा, 60 डिग्री। अब ये 90 वाला नहीं है, ठीक है, इसमें 90 है, राइट ट्राइंगल नहीं है, राइट ट्राइंगल नहीं है, तो हमें कोसाइन लॉ या साइन लॉ यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमने कोसाइन लॉ पढ़ा है, कोसाइन लॉ चेक करते हैं। देखिए दो साइड ए और बी दी हुई हैं, ए और बी का जो इंक्लूडिंग एंगल होता है हमेशा सी वाला होता है, और सी वाला एंगल कौन सा होता है, गैमा। ठीक है, तो ए और बी का इंक्लूडिंग एंगल गिवन है आपको। इसी तरह अगर ए और सी का इंक्लूडिंग एंगल जो होगा वो बी होगा, बी और सी का इंक्लूडिंग एंगल जो होगा वो ए होगा। तो सिंपल आप इस पे कोसाइन लॉ यूज करें और आंसर आ देगा। तो हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ठीक है जी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज आल्सो 4, माइनस 2 2 4, 4 2 8 cos 120 डिग्री, विच इज इक्वल टू 4 + 4 8 माइनस 8। अब देखना है जी cos 120 डिग्री की था। cos 120 आपने वो चैप्टर 10 में अलाइड एंगल्स पढ़े हैं, उसमें कन्वर्ट करके ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन
30 डिग्री के, ऐसे ही है ना, क्योंकि वो 90 प्लस 30 लिखेंगे, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसाइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, 1/2 जब इधर पुट करेंगे तो ये हो गया जी 8 + 4 विच इज इक्वल टू 12। ये तो मिल गई सी स्क्वेयर की वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सी की, तो सी स्क्वेयर रूट कर लेंगे तो सी की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ के लिए हम नेगेटिव नहीं यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा जी 4 स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर रूट 3, 2 स्क्वेयर रूट 3, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जी बीटा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह देखें, दो साइड्स दी हुई हैं, उनका इंक्लूडिंग एंगल था, आपने कोसाइन ला यूज किया और आंसर मिल गया। अगर क्वेश्चन आपको कोई इस तरह का मिल जाए, मतलब सो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अब मैं एक और लिख रहा हूं, इन अ ट्राइंगल ABC, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में बस फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूला लगाएं आंसर, फॉर्मूला लगाएं आंसर, ठीक है। इफ A is 10, alpha is 45 degree, gamma is 60 degree, then what is the value of C? ठीक है, ऑप्शंस लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 6, 5 स्क्वायर रूट 6, बीटा ऑप्शन 5/2 स्क्वायर रूट 6, चार्ली ऑप्शन 5 स्क्वायर रूट 2, एंड डेल्टा ऑप्शन सिंपल लिख लेते हैं जी 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। तो इसका आंसर बताना आपने क्या होगा, सी की वैल्यू। अब एक साइड और दो एंगल गिवन है आपको, जब एक साइड और दो एंगल गिवन हो तो फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए इसमें कौन सा ला यूज करना है जी, साइन ला यूज करना है। साइन ला होता क्या है, मैं पहले साइन ला लिख देता हूं, A/sin अल्फा is equal to B/sin बीटा is equal to C/sin गैमा, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर लेता हूं कि ये आपके क्या हैं, लॉज हैं। ये हमारा है जी साइन लॉ, इसको इधर मेंशन कर देते हैं, साइन लॉ। सिमिलरली ये जो हमने ये वाले 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये कौन से हैं जी, कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉस, ओके। अच्छा, हमें सी फाइंड करना है, तो सी के लिए देखें एक साइड और दो एंगल है, जब एक साइड और दो एंगल होंगे तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि साइन ला यूज करेंगे, क्योंकि एक एंगल 90 का नहीं है, अगर 90 का होता तो हम वो साइन कोस tan ही यूज करते हैं। अब चूंकि साइन ला यूज करना है, अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमें गिवन में है जी ए गिवन है, अल्फा और गैमा गिवन है, ए अल्फा और गैमा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट और लास्ट वाले को हम इक्वेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा जी A/sin अल्फा इज इक्वल टू C/sin गैमा, ठीक है जी। तो ये साइन गैमा आएगा इधर, ये साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। ए की वैल्यू कितनी है जी 10, साइन अल्फा की वैल्यू साइन 45, और इधर साइन गैमा आएगा, साइन गैमा की वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री। तो ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 10 साइन 45 1/√2 नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा √2, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 10 से कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा, √2 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा √6। ले जी, हमें आंसर मिल गया जो कि अल्फा ऑप्शन में है। क्लियर है जी।
तो ये हमारा साइन लॉ हम कब यूज करेंगे, जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट इसी तरह साइन लॉ के साथ हमारे पास टेंजेंट लॉ भी है। टेंजेंट लॉ को भी तीनों अगर कहते हैं, बल्कि वो सारे लॉज लिख लेता हूँ क्वेश्चन के तौर पे, बल्कि जस्ट फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं इधर। तो ये आ गया जी, टेंजेंट लॉ लिखने लगा मैं यहाँ पे, टेंजेंट लॉज। इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ एंड टेंजेंट लॉ। एक फॉर्मूला सिर्फ याद हो जाए तो बाकी सारे आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट लॉ है क्या? जिस तरह आपने साइन कॉस के पढ़े हुए हैं उसी तरह आपके टेंजेंट के भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी टेंजेंट ऑफ, यस, उसको उससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले तो आप बुक से देख के भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। ओके जी, फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी S into S minus C S minus A and S minus B, ये हाफ एंगल फॉर्मूले ले आऊंगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू ऑप्शन ए टेंजेंट अल्फा बाय 2, ऑप्शन बी टेंजेंट अल्फा बाय 2, ऑप्शन सी secant gamma by 2 एंड ऑप्शन डी cot gamma by 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने बताना है ये किसके इक्वल है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको हाफ एंगल में याद किए होंगे, मैं अब दोबारा से लिख देता हूँ ये कौन कौन से हैं। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ उसकी, ताकि आपको वो याद हो जाए। चलिए, साइन अल्फा बाय 2, वैसे बुक से भी मिल जाएंगे आपको। साइन अल्फा बाय 2 क्या होता है जी? एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। इसी तरह इसका जो दूसरा फॉर्मूला होगा साइन बीटा बाय 2 का, साइन बीटा बाय 2 वो क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, सॉरी बी नहीं, इधर सी बन जाएगा, क्योंकि जो टर्म एंगल अगर बीटा है तो बी नहीं होगा, ए सी स्क्वायर रूट। और जो थर्ड वाला है साइन गैमा बाय 2 वो क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। इसी तरह आपके कॉज के फॉर्मूले भी हैं, वो भी लिख देता हूं। कॉज अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट। और दूसरा क्या है जी? कॉज बीटा बाय 2, वो आपका होगा एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी स्क्वायर रूट। और लास्ट वाला है जी कॉज ऑफ गैमा बाय 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ये साइन और कॉज के याद हैं, टेंजेंट के आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 क्या बन जाएगा? ये साइन ओवर कॉज होता था, इसका नोमिनेटर भी, इसका भी नोमिनेटर, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए एंड
स्क्वायर रूट टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अच्छा, एग्जाम में अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है तो इसको आपने एंड में सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन, हाँ हो सकता है उसमें कोई शॉर्टकट लग रहा हो, लेकिन अगर तो लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी तो इसको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि एंड में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। टाइम भी हमने साथ साथ मैनेज करना होता है। लेकिन ये हमने तीनों लॉज लिख लिए, मैं सबको लेबल भी कर देता हूँ। ये आपके पास कौन से हैं जी? एस, ये और ये हमारे पास है हाफ एंगल, सारी हाफ एंगल लेंटीज है, ठीक है। इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ओके। हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है। ये वाले सारे आपके हाफ एंगल फॉर्मूला है, साइन, कॉज और टेंजेंट वाले। अब देखें, ये एमसीक्यू लिखा था फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, अब जिसको फॉर्मूला याद है वो तो बड़ी आसानी से कर लेगा। अब टेंजेंट अल्फा बाय 2 भी नहीं है, सीकेंड भी नहीं है, सीकेंड और कॉड ये सारे आपको पता है इनके उलट हैं। सीकेंड कॉज का उलट है, साइन का उलट को सीकेंड है, टेन का उलट कॉट होगा। एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, ये देखें इस वाले लास्ट वाले फॉर्मूले में दिया गया, लेकिन ये रेसिप्रोकल है, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होएगा? कॉट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉट ऑफ गैमा बाय 2। क्लियर है जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन उम्मीद है आप लोगों को नहीं होगी। अब इसी तरह और भी क्वेश्चन हम एक आधा डिस्कस कर लेते हैं। चलें, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ये जो इसमें एस है ये इससे रिलेटेड है। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2s माइनस बी, ऑप्शन बी 2 इंटू एस माइनस बी, ऑप्शन सी 2s, एंड डी ऑप्शन इज s माइनस 2b, ठीक है। तो आंसर बताना है कौन सा होगा। अगर आपको याद हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। s की वैल्यू क्या होती है? s होता है, हमें पता है जी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, उस 2 को मैं इधर लिख देता हूँ। 2s की वैल्यू जो होती है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में है जी माइनस बी है, तो इसको माइनस बी कैसे बनाएंगे? हम इसको इस तरह कर सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी प्लस 2b कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस बी प्लस 2b फिर b बन जाएगा, तो 2s, ये 2b इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2b इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। ये लें जी, हमारा एक्सप्रेशन बन गया 2 इंटू एस माइनस बी, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये जी आंसर आ गया। क्लियर है जी? लें जी, अब इसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो एरियाज के फॉर्मूले हैं। एरिया के बाद लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है, सर्कल रिलेटेड जो ट्राइंगल के साथ रिलेट कर रहे हैं ना सर्कल्स, उसके डिस्कस करेंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।